सो हेलो बच्चा लोग। ये सवाल जो आपके सामने है इट इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम रोटेशनल मैकेनिक्स और ये एक मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। इस सवाल में जो कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है दैट इज़ ऑफ रोटेशन, जिसमें हम लोग रोलिंग का इस्तेमाल करेंगे कॉन्सेप्ट का। फिर इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट होगा एंड एट द सेम टाइम इसमें प्रोजेक्टाइल का भी कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो ये सवाल मैंने ऑलरेडी अपने कम्युनिटी पेज पे शेयर किया था। quite a few of you have solved it and commented the correct answer also। तो चलिए हम लोग इसे यहाँ पे क्विकली एक बार देख लेते हैं। सवाल में कहता है कि यूनिफॉर्म स्फीयर रोल्स डाउन द पाथ विदाउट स्लिपिंग as shown in the figure below. On its path, it encounters a deep pit with a width 28 meter. Now the minimum height h to the nearest integer required for the sphere not to fall into the pit should be about। तो यहाँ पे आपके सामने एक स्फीयर है, ये आपको एक स्फीयर है और ये आपको रोल करता हुआ यहाँ से नीचे आ रहा है लाइक दिस, राइट। एंड फ्रॉम हियर द क्वेश्चन वांट्स कि ये इस पिट में ना गिरे, ये इस तरीके से पिट में नहीं गिरना चाहिए। क्या मिनिमम हाइट होना चाहिए, व्हाट शुड बी दिस मिनिमम हाइट, ताकि ये जो सॉलिड बॉल है, ये जो सॉलिड स्फीयर है, ये जस्ट इस पिट को क्रॉस कर जाए, यानी कि ये बॉल यहाँ तक आपका आ जाए। ठीक है, सो बेसिकली हमें सबसे पहले पता करना होगा कि इस बॉल का इस लोकेशन में बॉल के पास वेलोसिटी क्या है, राइट। वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज दिस वेलोसिटी, इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या है, और उसके बाद हम लोग यहाँ से लगा सकते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कि इस v की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये बॉल जस्ट यहाँ पे आके पहुँच जाए। ठीक है, अच्छा ध्यान से समझिए, बॉल अगर यहाँ तक आता है इसका मतलब रेंज कितना है, रेंज आपका 28 मीटर ही हो जाएगा। 28 मीटर इज गोइंग टू बी दी रेंज। और बॉल कितना वर्टिकल हाइट नीचे डिसेंड किया है तो वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आप इस लाइन को एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे अगर आप ड्रॉप करें तो आपको दिखाई देना चाहिए दैट दिस वर्टिकल हाइट is nothing but 45 minus 25 which is your 20 meters। तो 20 मीटर वर्टिकल हाइट ये बॉल नीचे गिरेगा और जो रेंज होगा दैट इज गोइंग टू बी 28 मीटर्स। सबसे पहले हमारा काम होगा v निकालना, और v निकालने के लिए हमें एनर्जी कंजर्व करना होगा। शुरुआत में बॉल रेस्ट पे है, आपने इसे यहाँ से हल्का सा एक पुश दिया होगा, ये स्लिप करता हुआ विदाउट स्लिपिंग ये रोल करता हुआ नीचे आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी v है और कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसने h हाइट लूज किया है। ठीक है, इट हैज लॉस्ट सम हाइट h, यानी कि हम लिख सकते हैं लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी एक प्योर रोल करता हुआ सॉलिड स्फीयर का जो काइनेटिक एनर्जी होता है दैट इज हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसे हम कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर ब्रैकेट k प्लस 1। ठीक है, इस k को रेडियस ऑफ गायरेशन से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये एक जनरल फॉर्मूला आपका हो जाता है वेयर यू कैन रिप्लेस दिस k विथ 1 अगर वो एक रिंग है, 1/2 अगर वो एक डिस्क है, राइट। सो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो आपका कोएफिशिएंट होता है, राइट, सो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर। तो यहाँ पे k की वैल्यू 2/5 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे k की वैल्यू 2/5 हो जाएगी, तो हम यहाँ पे सिंपली k को रिप्लेस कर सकते हैं 2/5 से। तो ध्यान से देखिए, m से m अपना कैंसिल हो जाएगा, दिस इज gh इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2/5 प्लस 1, राइट। तो यहाँ से आपका v स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, सो दिस बिकम्स 10gh होल डिवाइडेड बाई 7, राइट। तो यहाँ से अपना v आ गया, v इज इक्वल टू अंडर रूट 10gh बाई 7। सो दिस इज योर वेलोसिटी, ये आपके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आ गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक के मोशन को हमको लिखना है थ्रू इक्वेशन। तो आपको अब पता होना चाहिए दैट दिस रेंज, ये जो भी आपका रेंज है 28 मीटर, दिस रेंज इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी
मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम लगा होगा इस पार्टिकल को, इस बॉल को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आने के लिए, एंड द टाइम इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 2, यहाँ पे ये वाला वर्टिकल हाइट विच इज 20 डिवाइडेड बाई जी, राइट. दिस रेंज इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2h बाई जी. ठीक है, बस यहाँ पे आपका रेंज कितना है, 28 है. ये वेलोसिटी हमने यहाँ पे सॉल्व करके रखा हुआ है विच इज अंडर रूट ऑफ 10gh डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ 40 डिवाइडेड बाई g. अब ध्यान से देखिए तो ये g और ये g आपका कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर सकते हैं. सो दिस बिकम्स योर 28 स्क्वायर इज इक्वल टू 40 इंटू 10 इज 400. So this becomes 400 multiplied by h divided by 7. तो यहाँ से आपका h हो जाएगा 28 स्क्वायर multiplied by 7 divided by 400, right? And this is what? ये आपका हो जाएगा h is equal to, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये इसको आप कर दो 100 and this becomes 28 multiplied by 7. So this is 28 into 49 divided by 100. ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आने वाला है 13.72, यानी कि जो क्लोजेस्ट इंटीजर हो गया दैट इज 14. दैट इज ऑप्शन नंबर सी. ठीक, तो आप देख सकते हैं कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 से 3 कॉन्सेप्ट आपको मिक्स करके है, और एट द सेम टाइम आप इस तरीके से अगर क्विकली एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखे, आपको ये वाला भी इक्वेशन अगर टिप्स पे ध्यान में है, याद में है, तो ये सवाल आपको मैक्सिमम 2 से 3 मिनट में सॉल्व हो जाएगा. लेकिन अगर ये सब फॉर्मूला, ये सब शॉर्ट वे में अगर आपको अप्रोच नहीं पता है, आप इसे नहीं लगा पा रहे हैं, तो ये सवाल आपको ईजिली 5 से 7 मिनट्स सॉल्व करने में लग जाएगा. ठीक है, चलिए हम लोग मिलते रहेंगे इसी तरीके के कुछ प्रॉब्लम सीरीज़ के क्वेश्चंस के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.